हाँ, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 11th क्लास का जो हॉर्नबिल बुक है उसका मैं सेकेंड लेसन पढ़ा रहा हूँ, जो कि एक हमारा पोएम है। ठीक है, ये पोएम को लिखने वाली जो पोएटेस है वो पोएट नहीं है, पोएटेस है। पोएट भी कहिएगा तो गलत नहीं है, पोएटेस है, शार्ली टॉलसन है। शार्ली टॉलसन, तो जनरली शार्ली टॉलसन एक स्त्री है, इसलिए इसको पोएटेस बोला गया है। तो वो पोएटेस जो है, इसको हम लोग शार्ली टॉलसन को नरेटर भी कह सकते हैं। नरेटर इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि ये अपनी ऑटोबायोग्राफी इसमें बताई, अपनी आत्मकथा के बारे में बताई है। तो जो व्यक्ति में बताया था कि द पर्सन हु टेल्स हिज ऑटोबायोग्राफी दैट्स कॉल्ड नरेटर। जो व्यक्ति अपनी खुद की कहानी को बताता है उसको हम लोग नरेटर कहते हैं। तो इसलिए इसमें कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह में नरेटर भी आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि नरेटर कैसे हो गया। तो पोएटेस बोलिए, पोएट बोलिए, नरेटर्स बोलिए, सब एक नरेटर बोलिए, एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ आपको जानना है कि नरेटर जो है, ठीक है, जो शार्ली टॉलसन है, अपनी माँ की फोटो जो है से हाथ में लेकर के वो देख रही है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। ठीक है, तो क्या क्या उसकी माँ का जो इवेंट, क्या क्या उसकी माँ के साथ हुआ घटना, वो टोटल इस पोएम में वो बताती है। तो आइए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूँ और वीडियो के अंत में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा। आप उसको कॉपी कलम लेकर बैठे और उसको भी नोट करते चले, और जहाँ भी मैं कुछ नए वर्ड बताऊँगा उसका हिंदी बताऊँगा, आप तुरंत नोट करेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो। और उसको आप कभी कभी ऐसा भी वर्ड निकल जाता है जो बोलने में बड़े पैमाने पर भी प्रयोग किया जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ बताते रहूंगा जिसको बोलने में भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। तो आप एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। करा कि द कार्डबोर्ड, अब यहां पर एक कार्डबोर्ड वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो कार्डबोर्ड वर्ड फोटोग्राफ के लिए प्रयोग किया गया, जिसमें फोटोग्राफ होती है। तो ऐसे पूछेगा कार्डबोर्ड वर्ड किसको शो करता है, तो फोटोग्राफ को शो करता है। ऐसे कार्डबोर्ड वर्ड पोएम की मतलब पोएटेस जो उसकी माँ के लिए यूज किया गया कि कार्डबोर्ड, अब जो उसकी माँ का जो फोटोग्राफ है वो सिर्फ एक कार्डबोर्ड ही रह चुका है क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। तो वही कह रहा है कि द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है हाउ इट वाज, मैंने यह कैसा था। तो कार्डबोर्ड कवित्री को, पोएटेस को यह बता रहा है कि यह कैसा था, मेरी माँ का जो फोटोग्राफ है वो कैसा था। ये कार्डबोर्ड दिखा रहा पोएटेस को, कवित्री को ये काची कर रहा है, दिखा रहा है। करा कि कब की बात है, करा कि व्हेन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां जो चचेरी बहनें थी, जो दो लड़कियां चचेरी बहनें जो थी गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग का मतलब इसे छपछपाना होता है। ऐसे पैडलिंग का इंग्लिश वर्ड जानेंगे तो पैडलिंग का हो जाएगा टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। ठीक है, करा कि उस पानी में चलना जो ज़्यादा गहरा नहीं हो। कभी भी हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं तो कभी भी जो पानी का समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं तो उसी को पैडलिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही जो जब दो लड़कियां जो गई थी, दोनों लड़कियां चचेरी बहनें थी, वो गई थी का के लिए, पैडलिंग के लिए गई थी, तब की बात है। ठीक है, करा कि ईच मतलब प्रत्येक, वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों एक एक पकड़ी हुई थी। क्या? तो मेरी माँ की हाथ। पोएटेस कहती है कि दोनों एक एक पकड़ी हुई थी मेरी माँ की हाथ। देखिए ईच का लिए प्रयोग होता है, पर ईच का मतलब दोनों नहीं, प्रत्येक होगा, लेकिन दो के लिए ईच का प्रयोग होता है और मोर देन टू के लिए हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे मैं बताऊंगा। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे एक से एक स्टैंडर्ड में ग्रामर पढ़ाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं राम और श्याम आ रहे हैं, मैं दोनों को जानता हूँ, तो बनेगा राम एंड श्याम आर कमिंग, आई नो ईच होगा। जैसे इस क्लास में 10 लड़के, मैं प्रत्येक को जानता हूँ, तो ऐसा होगा कि देयर आर 10 बॉयज इन दिस क्लास, आई नो एवरी होगा। तो दो के लिए हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं और दो से ज्यादा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा कि इस वन प्रत्येक होल्डिंग मैंने पकड़े हुए थे, वन ऑफ मैंने एक एक ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ की हाथ। मतलब एक दो कजन्स थी, कवित्री की माँ की, नरेटर की माँ की टू कजन्स थे, जो एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड को क्या किए हुए थे, पकड़े हुए थे। ठीक है, करा कि एंड सी, और वो मतलब वो कौन, जिसकी हाथ पकड़ी हुई थी, हाथ वाली। ठीक है, द बिग गर्ल मतलब जो हाथ वाली थी और वो सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग, ये सम का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ 12 साल के लगभग। मतलब कवित्री की माँ जब बीच पर गई थी, जब समुद्र पर गई थी, पैडलिंग के लिए गई थी, और कवित्री की माँ की दो कजन्स भी साथ में गए थे। वो उनमें से जो सबसे बड़ी थी वो नरेटर की माँ थी और उनका एज जो था 12 साल का था। क्लियर है? आगे करा के ऑल थ्री स्टूड,
तीनों खड़े थे। स्टील का मतलब स्थिर, जिसको हम लोग सिनोनिम्स में बोलेंगे तो मोशनलेस होगा। तो तीनों के तीनों खड़े थे, कैसे? मोशनलेस खड़े थे। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से मुस्कुराते हुए। मतलब एक हवा चल रहा था समुद्र के किनारे और उसका बाल वगैरह जो थे, लट वगैरह जो होते हैं, वो चेहरे पर आ रहा था और उन लोग क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। किस पर मुस्कुरा रहे थे? तो एट द अंकल, चाचा पर मुस्कुरा रहे थे, अंकल पर मुस्कुरा रहे थे। विद द कैमरा, जो अंकल कैमरा के साथ थे, मतलब अंकल कैमरा से फोटो खींच रहे थे, ठीक है, और उसी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। जैसे आदमी फोटो खींचते समय मुस्कुराता है, उसी तरह से मुस्कुरा रहे थे, ठीक है। तो कैमरे के साथ कौन था? अंकल थे, ठीक है। कहता कि अ स्वीट फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हो गया माई मदर्स, किसकी? मेरी माँ का। जो पोर्टेस कहती है, सैली टॉल्सन कहती है कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था मेरी माँ का। दैट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न, मतलब मेरी जन्म से पहले। कवित्री कहती है कि मेरी जन्म से पहले जो थी, मतलब कवित्री जो थी से कब का थी, जो कवित्री की नरेटर की जो माँ पोर्टेस की जो मदर है, बीच पर कब गई थी? तो पोर्टेस की बॉर्न से पहले, ठीक है, उसकी जन्म से पहले। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें मात्र थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? वास्ड, धो दिया है। देयर ट्रेवली ट्रांजिएट फीट, ट्रांजिएट का मतलब अगर कोई सिनोनिम्स पूछेगा तो शॉर्ट लिव्ड होता है, जो बहुत कम समय तक रहता है उसको शॉर्ट लिव्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो बहुत कम समय तक जो रहने वाले जो पैरों के निशान थे उसको क्या कर दिया है? धो दिया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखिएगा। थर्ड को सेकेंड हम लोग में देखते हैं, स्टेंजा में सेकेंड स्टेंजा पढ़ते हैं। करा कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, ये जो बातें हो रही है, कैसा बाद बातें हो रही है, लगभग 20 या 30 साल बाद। मतलब कवित्री कब? कवित्री की माँ गई थी तो 12 साल की थी। अब 12 में या तो 20 जोड़िए तो 32, या 12 में आप 30 जोड़िए तो 42। तो 42 या 32 साल की बाद ये बातें हो रही है, ठीक है। करा कि शी वुड लाफ एट स्नैपशॉट, वह चित्र में, स्नैपशॉट में हंसती थी, चित्र में वो हंसती थी। और क्या कहती थी? सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली। सी वुड से, वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वे लोग कैसा ड्रेस पहने थे, कैसा ड्रेस हमें पहनाए थे, क्या के लिए? बीच के लिए। वो बेटी और डॉली कहती थी। बेटी और डॉली कौन है? तो दोनों नरेटर की कजन्स है, नरेटर नरेटर्स मदर की कजन्स है। दोनों नरेटर की माँ की चचेरी बहनें हैं। उनको वो दिखाती, उनका नाम बेटी और डॉली है। उनको ड्रेस के बारे में बताती हैं, स्नैपशॉट में, चित्र में कौन बताती हैं? तो नरेटर की मां बताती हैं, ठीक है। बोथ वरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस, दोनों ऐंठ गए हैं। वरी का मतलब ऐंठ होता है, दोनों ऐंठ गए हैं का के साथ, मेहनत के साथ। ईज का मतलब आराम होता है, जिसको सिनोनिम्स बोलेंगे तो कंफर्ट होगा। तो कंफर्ट के लिए ऑफ लॉस, आराम का मतलब दोनों का आराम जो है सो लॉस हुआ है। कवित्री इस बात में खोई हुई है कि मेरी माँ डेथ हो चुकी है, मेरी माँ मर चुकी है, और मतलब कवित्री को भी लॉस हुआ है, और कवित्री की माँ को भी, पोएटेस की माँ को भी लॉस हुआ है, ठीक है। ये चीज़ बात बताई, ये लाइन ये चीज़ कहता है। अगला स्टेंजा में कहता है कि नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, कहा कि अब जो है शी हैज डेड, वह मर चुकी है। नियरली मतलब नियरली एज मेनी ईयर्स, उतना ही साल पहले जितनी साल की वह लड़की रहती थी, जितनी साल की वो लड़की बीच पर गई थी, उतनी साल ही पहले उसकी माँ, नरेटर की माँ कहाँ हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। मतलब अगर 12 साल पहले अगर गई थी, जब 12 साल के थी तब वो बीच पर गई थी, तो 12 साल पहले ही नरेटर की माँ कहाँ हो चुकी है? मर चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और यह परिस्थिति जो है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और कहता यह परिस्थिति जो है से कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जो अब जो परिस्थिति नरेटर के पास है, उस परिस्थिति के अनुसार जो है से नरेटर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तब कहता इट्स साइलेंस, इसकी शांति जो है, साइलेंसेज, शांत करा देती है। अब जो कवित्री है पूरा शांत है, और वो शांति जो है से कवित्री को और शांत करा देती है। तो ये मैंने आपको स्टेंजा पढ़ा। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा। चलिए आप स्क्रीन पर देखेंगे, मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज द पोएट ऑफ अ फोटोग्राफ,
हु इज द पोएट ऑफ अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ का पोएट कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आप आसानी से पढ़ेंगे कि फोटोग्राफ का पोएट अगर कोई पूछेगा तो चार्ली टॉल्सन, आप आसानी से मारेंगे। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो नोट बनाते चलिए, आपको हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन आपको मिलता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द टू गर्ल कजन्स वेंट, दोनों चचेरी लड़कियां जो थी, चचेरी बहनें जो लड़कियां थी वो गई थी, किस लिए गई थी, पैडलिंग, स्विमिंग, फास्ट या स्लो, किस कैसे गई थी, तो पैडलिंग, छपाते हुए ना, ठीक है, पैडलिंग के लिए। What has not changed over the years in the poem, कविता में सालों से क्या नहीं बदला है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या, लाफ्टर, सी, मदर या अंकल, तो आप जानते हैं कविता में सालों से नहीं बदला है, सिर्फ ट्रांजिएंट फिट थोड़ा सा सिर्फ वास हो गया है, बाकी चेंजलेस है, थोड़ा सा सिर्फ परिवर्तन हुआ, सिर्फ ट्रांजिएंट फिट सिर्फ परिवर्तन हुआ है जो वास्ट हो गया है, बाकी समुद्र सालों से बदला नहीं है। आप उसी में मारेंगे। करा कि हु वाज देयर विद द कैमरा, कैमरा के साथ कौन था, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंकल थे। कथा को हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन थे, हर नाइबर्स, क्या उसके पड़ोसी थे, हर सिस्टर्स, क्या उसके बहन थे, नरेटर्स कजन, कि नरेटर की कहानीकार की चचेरी बहनें थी, तो कहानीकार की चचेरी बहनें नहीं थी, कहानीकार की माँ की चचेरी बहनें थी, तो यहाँ पर होगा नरेटर्स मदर्स कजन होता, ऑप्शन आप लोग सुधार लेंगे, नरेटर्स कजन्स मदर होगा, नरेटर्स कजन्स मदर हो गया, कहानीकार की चचेरी, कहानीकार की माँ की चचेरी बहनें थी, आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन में अगला क्वेश्चन कर रहा है द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सोन वाज, करा दो स्वीट फेस मैंने मुस्कुराता हुआ चेहरा, फोटोग्राफ में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया गया, किसका, कहानीकार की, नरेटर्स कजन, कहानीकार की चचेरी बहने की, नरेटर्स फादर, कहानीकार के पिता का, नरेटर्स मदर की, कहानीकार की माँ का। तो आप अच्छी तरह से आप जानते हैं कि फोटोग्राफ में जो है स्वीट फेस किसका है, नरेटर्स की मदर का है, कहानीकार की माँ का है। अगला है द फोटोग्राफ वाज टेकन, फोटोग्राफ लिया गया था, कब लिया गया था, द नरेटर वाज अबाउट 12, जब कहानीकार लगभग 12 साल के था, या अबाउट 12 ईयर्स अगो, या 12 साल पहले, या द नरेटर वाज अ चाइल्ड, या जब न कहानीकार एक बच्चा था, या द नरेटर वाज नॉट इवन बोर्न, या जब कहानीकार का जन्म भी नहीं हुआ था। तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये फोटोग्राफ तब लिया गया था जब कहानीकार का जन्म भी नहीं हुआ था। अगला है दे वर स्टैंडिंग, वे लोग खड़े थे, का एट द बीच पर है, कि नियर अ रिवर, कि एक नदी के किनारे, नियर अ कैनाल, एक नहर के किनारे, कि ऑन अ रॉक, कि एक चट्टान पर है, कहां पर खड़े थे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं बीच पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्ड ट्रांजिएंट शो, ट्रांजिएंट क्या दिखाता है, तो आप बताए थे ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो थोड़ी देर की, जो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी देर की रहता है उसको, तो हम लोग ए वाला ऑप्शन मारेंगे, चेंजिंग नेचर ऑफ द सी। ओके, ये थोड़ा सा मार देंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन करा द वर्ड पैडलिंग मीन्स, द वर्ड पैडलिंग मीन्स मतलब आपको बताया हूं कि टू वॉक इन द वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप, उस पानी में चलना जो ज़्यादा गहरा नहीं हो, मतलब छपाते हुए चलना, पैडलिंग करते हुए चलना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पोएम पूरा खत्म होता है। इस तरह से आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसमें क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे बनते हैं टोटल में बताते रहूंगा। इफ यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड देन टू बी कंटिन्यूड फॉर वॉचिंग नेक्स्ट एपिसोड, एंड फॉर वॉचिंग नेक्स्ट एपिसोड यू आर cordially welcome. That's all for today's.